हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है दिवाली पर निबंध। सबसे पहले हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट टीचिंग एड्स लिखते हैं। ये 2 टाइप में होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, विशेष सहायक सामग्री दिवाली से संबंधित चार्ट पेपर। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। यहाँ पे छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं तथा अपने विषय तक पहुँचते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? छात्र उत्तर देते हैं, होली, दीपावली, दशहरा। सेकेंड क्वेश्चन टीचर पूछती है कि किस त्योहार पर दिए जलाए जाते हैं? छात्र उत्तर देते हैं, दिवाली पर। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, दिवाली पर दिए क्यों जलाए जाते हैं? छात्र मौन रहते हैं, अर्थात उनके लिए यह समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है, जैसे अच्छा बच्चों, आज हम दिवाली के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम होते हैं: कंटेंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले हम लिखते हैं कंटेंट में दिवाली। छात्र क्रिया, शिक्षक क्रिया में हम लिखते हैं दिवाली के विषय में। जैसे दिवाली दीपों व प्रकाश का त्यौहार है। दिवाली भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। भारत में शरद ऋतु में दिवाली का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। 1 सप्ताह पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने मकानों की सफाई रंगाई करते हैं, इसलिए हम दिवाली के त्यौहार को स्वच्छता का त्यौहार भी कहते हैं। इसके बाद लिखते हैं दिवाली मनाने के कारण। दिवाली हमारे देश का बहुत प्राचीन त्यौहार है। कहा जाता है कि इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। विजयी राम जी के स्वागत में अयोध्या नगर में वासियों ने नगर में दीप जलाकर सजाया था। तभी से दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। टीचिंग एड्स में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे तथा उस पर मेन हेडिंग्स लिखेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, छात्र उनके उत्तर देंगे। जैसे दिवाली का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे, दिवाली का त्यौहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। दिवाली किसका प्रतीक है? छात्र उत्तर देंगे, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कंटेंट में लिखेंगे दिवाली का धार्मिक महत्व। टीचिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, दिवाली का उल्लेखन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए और नगर को सजाया। जैन धर्म में भी इसे भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि सिख धर्म में यह दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी के कारागार से मुक्त होने का प्रतीक है। इस प्रकार दिवाली का सभी धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व होता है। दिवाली की तैयारी। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं। बाजारों में खूब चहल पहल होती है, नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं, विशेषकर सोने चांदी के आभूषण और नए कपड़े। इस अवसर पर लोग मिठाइयाँ और उपहार अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जिसे खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे या पिक्चर पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जैन धर्म में दिवाली किसका प्रतीक है? भगवान महावीर के निर्वाण दिवस का प्रतीक है। नेक्स्ट हम कंटेंट लिखेंगे, दिवाली का मुख्य दिन। इसमें प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे हम, दिवाली के दिन लोग अपने घरों को में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह पूजा सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस दिन घरों, दुकानों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, जिससे चारों ओर रोशनी फैल जाती है। बच्चों और बड़े सभी पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, जिससे यह पर्व और भी आनंदमय बन जाता है। पर्यावरण और दिवाली। हालांकि दिवाली खुशी और उत्साह का पर्व है, लेकिन हाल ही के वर्षों में पटाखों के अधिक उपयोग से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए लोग ग्रीन दीपावली मनाने पर जोर दे रहे हैं। मिट्टी के दिए और इको फ्रेंडली सजावट का उपयोग कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। इसके बाद प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में इससे संबंधित कोई प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। के बाद हमारा रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति आता है, जिसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं। जैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है? छात्र कहते हैं, राम जी के 14 वर्ष वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर लोग क्या क्या करते हैं? घरों की साफ सफाई, सामान खरीदना, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क 3 पार्ट्स में दिया जाता है। पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं और लास्ट में स्टूडेंट को एक्टिविटी दी जाती है, जिससे उनका क्रिएटिविटी डेवलप होता है। जैसे श्री राम जी का चित्र बनाओ।
इसके बाद टीचर्स रिमार्क देते हैं और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।